हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। इसके अंदर ये कह रहा है, इज 0 ए रैशनल नंबर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? इसने बोला कि इज़ 0 ए रैशनल नंबर। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है बेटा। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? और परिमेय संख्या या रैशनल नंबर जो भी कह सकते हैं, इसके अंदर रैशनल नंबर जो होता है वो p/q की फॉर्म में होता है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर जो होता है वो p/q की फॉर्म में होता है, जिसके अंदर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स होते हैं। फिर अब इसमें देखो कि क्या 0 एक रैशनल नंबर बनता है, तो हम कहेंगे यस, 0 इज़ ए रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, आपके पास 0 ही आता है। अब देखो, मान लो 0 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो 0 आया, 0 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो भी 0 आया, 0 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो सभी 0 आया। और इसमें क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स भी बनते हैं, क्योंकि 0 भी इंटीजर है और 1 2 3 वगैरह वगैरह भी जो भी है वो इंटीजर्स हैं। इसलिए हम कहेंगे कि यस, 0 इज़ ए रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? यस, वी कैन राइट इन द फॉर्म p/q। हम इसको p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? जो कि मैंने आपको पीछे बताया था कि 0 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यस, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्वेश्चन नंबर इसका अंदर है 2। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये कह रहा है कि 5 रैशनल नंबर निकालो। 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो कैसे निकालते हैं बेटा? जितने भी रैशनल नंबर निकालने हों, हमें क्या, कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? रैशनल नंबर फाइंड आउट कितने करने हैं बेटा? 6 करने हैं। तो जो जितने भी फाइंड आउट करने हैं उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगी, और 6 में 1 ऐड हो गया तो 7 हो गया। अब इसके अंदर ये बताना है कि किस कौन से के नंबर और कौन से नंबर के बीच में है। तो यहाँ पे 3 है और ये 4 है, इनके बीच में है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उसमें एक नंबर ऐड कर दो, और जितना भी नंबर बनता है उससे मल्टीप्लाई करवा दो और उसी से डिवाइड करवा दो, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो ये बनता है 21/7 और ये बनता है 28/7। और इनके बीच में जो 6 रैशनल नंबर बनते हैं, 6 रैशनल नंबर बनते हैं वो कौन से हैं? तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है अगला, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी कहा था कि जितने भी रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं उतने जितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं कि तो कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे लिख देते हैं। कितने करने हैं? 5। तो मेरा पहला काम क्या होता है? 5 में 1 ऐड करना, 6। अब बन गया 6। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 3/5, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4/5। दूसरा नंबर का काम क्या है? जितना भी नंबर 1 नंबर ऐड करने के बाद
जितना भी नंबर आता है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अब देखो यहाँ पे क्या आता है 18/30 और यहाँ पे आ गया 24/30। अब इनके बीच में 5 रैशनल नंबर होंगे, देखो ध्यान से 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है स्टेटमेंट बताओ ट्रू या फॉल्स की। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब कह रहा है हर एक नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमें पता होना ज़रूरी है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक, और जो होल नंबर स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। अब कह रहा है कि क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो देखो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड हो गए हैं। होल नंबर में एक नंबर एक्स्ट्रा है, वो 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये क्या है? ट्रू है। क्या है ये? ट्रू है, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर हैं। अब सेकंड पार्ट है एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी इंटीजर, ये कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स कौन से होते हैं। इंटीजर्स होते हैं -∞ से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से देखो इंटीजर्स होते हैं बेटा -∞ से लेकर 0 भी इंक्लूड होता है और प्लस भी इंक्लूड होता है, सारे नंबर्स होते हैं इसके अंदर। और होल नंबर में होता है 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। तो हम बताओ क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर में लाई करेंगे? नहीं, क्योंकि इंटीजर्स में जो माइनस वाले जो नंबर्स हैं वो एक्स्ट्रा में है। तो हम कहेंगे कि नो, एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। कैसे नहीं है वो मैंने बता दिया कि भी इंटीजर्स के अंदर यहाँ से यहाँ तक लाई करते हैं, होल नंबर में यहाँ से यहाँ तक लाई करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है? फॉल्स है। अब इसका थर्ड पार्ट में कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है? तो देखो ध्यान से, रैशनल नंबर में क्या क्या आ सकते हैं वो ध्यान से देखो। रैशनल नंबर में 1/2 भी आ सकता है, 2/3 भी आ सकता है, 3/4 भी आ सकता है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे जो कि रैशनल नंबर में होंगे, लेकिन ये सारे रैशनल नंबर होल नंबर के अंदर नहीं होते हैं। होल नंबर में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि होल नंबर में कंप्लीट वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 तक ऐसे, और यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शंस में आ गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। तो ये भी क्या आ गया? फॉल्स आ गया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। कल हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे।